तालाब की रहस्यमयी आत्मा। एक दिल दहला देने वाली डरावनी सच्ची स्टोरी। यह स्टोरी सत्य घटना पर आधारित और जो उनके साथ हुआ कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए हमेशा सावधान रहे। और हाँ, कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर है। सूरज हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की है। इस गांव में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और दूर दूर तक खेतों की कतारें दिखाई देती थीं। गांव के पास एक पुराना तालाब था जिसके किनारे बांस के पेड़ लगे थे। दिन में यह जगह बेहद शांत और खूबसूरत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस जगह पर डरावना सन्नाटा छा जाता। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस तालाब के पास रात में जाना मना है। गांव वाले कहते थे कि यहाँ रूपा नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत बरसों पहले रहस्यमयी तरीके से इस तालाब में डूबने से हो गई थी। उसके बाद से हर साल किसी न किसी की मौत तालाब के पास या खेतों में होती आई थी। रूपा की मौत की रहस्यमयी स्टोरी। करीब 30 साल पहले रूपा एक बेहद सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी सगाई गांव के ही एक अमीर किसान से तय हुई थी, लेकिन रूपा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और को दे चुका था, आकाश, जो एक गरीब किसान था। एक दिन गांव वालों ने देखा कि रूपा अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद उसका शव तालाब में तैरता मिला। गांव वालों ने माना कि यह आत्महत्या थी, लेकिन आकाश ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि रूपा की मौत एक साजिश थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में तालाब के पास भटकती रहती है। समय बीतता गया। अब गांव में नई पीढ़ी थी जो इन स्टोरी को सिर्फ अफवाह मानती थी। रवि एक 22 साल का लड़का बेहद निडर और साहसी था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन, मनोज और विक्रम भी उसी की तरह थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से बात करते हुए उन्होंने इस तालाब की कहानी सुनी। रवि ने इसे एक मिथ्या कहानी मान लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों का डर फैलाने का तरीका है। अर्जुन ने मजाक में कहा, क्यों ना हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं? एक रात तालाब के पास जाकर देखते हैं कि असली कहानी क्या है। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरी रात की शुरुआत। अमावस्या की रात थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर तालाब की ओर निकले। खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कुछ छुपा हो। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे, अर्जुन ने पानी में पत्थर फेंक कर कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कुछ संकेत दो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक तालाब में हलचल होने लगी। पानी अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। डरावनी झलक। रवि ने टॉर्च की रोशनी पानी में डाली। अचानक एक सफेद परछाई पानी की सतह पर उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई और स्पष्ट होने लगी। सभी ने देखा एक लड़की सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ, और उसकी आंखें लाल और खून से सनी हुई थीं। विक्रम डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी खेतों से आती आवाज सुनाई दी, रुको। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खेतों में वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून टपक रहा था। चारों दोस्त जैसे तैसे भागकर एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां गांव के पुजारी पहले से मौजूद थे। पुजारी ने जब उनकी हालत देखी तो कहा, मैंने कहा था उस तालाब से दूर रहना। रूपा की आत्मा अब भी न्याय के इंतजार में है। अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो हर साल किसी न किसी की जान लेती रहेगी। रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। अगले दिन पुजारी और रवि ने गांव के सबसे पुराने दस्तावेजों की जांच की। वहां से पता चला कि रूपा की मौत आत्महत्या नहीं थी। उसके मंगेतर ने जलन और गुस्से में उसे तालाब में धक्का दे दिया था। रूपा की आत्मा न्याय चाहती थी। पुजारी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। तालाब के पास दीप जलाए गए। रवि और उसके दोस्तों ने उस रात फिर से तालाब का सामना किया। आधी रात को रूपा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और दुहक था। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। रूपा की आत्मा ने धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी भी उस तालाब के पास कोई अजीब घटना नहीं घटी। खेतों में अब शांति रहती थी और गांव वाले भी फिर से उस जगह जाने लगे। लेकिन रवि और उसके दोस्त जानते थे कि उन्होंने जो देखा वो कभी भूल नहीं सकते।
क्योंकि कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। और आज भी अगर कोई ध्यान से सुनता है तो तालाब की लहरों में वो आवाज गूंजती है। धन्यवाद। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सूरज हॉरर स्टोरी। और हाँ, कमेंट में बताने की स्टोरी कैसा था।